नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली काफ़ी सारी पीआईएल ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में फोकसिंग इश्यूज ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब ये जो पीआईएल हैं दायर की एनजीओज ने, फाउंडेशन ने, समाज सेवी ने, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज है। और उन पीआईएल्स के दौरान ही पता चला कि पिछले लगभग 6 महीने में महाराष्ट्र में 65 से ज़्यादा इन्फेंट्स के, कह सकते हैं, छोटे बच्चों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन के हिसाब से। अब इन पीआईएल्स पर ध्यान देते हुए बॉम्बे की जो हाई कोर्ट है उन्होंने इशू भी किया है नोटिस टू द महाराष्ट्र, जो राज्य की सरकार है महाराष्ट्र में, और उनसे इसकी कंप्लीट डिटेल भी मांगी है और इन सब इश्यूज़ पे फोकस करने के लिए ही बोला है। अब अगर आप डेटा या फैक्ट्स के हिसाब से बात करेंगे, जो डेटा इवन राज्यसभा में, देश के संसद में भी प्रोवाइड किया गया, तो फिलहाल महाराष्ट्र में 40% से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो 1 दिन से लेकर 5 साल के बीच में, उन्हें माल न्यूट्रिशन की समस्या है, जो कि इवन राजस्थान से भी ज़्यादा है। राजस्थान में लगभग 36% है और बिहार में लगभग 40% है। और अगर आप ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के हिसाब से भी देखेंगे, जो कि पैन इंडिया सर्वे या पैन इंडिया डिटेल्स के हिसाब से बनाई गई, तो फिलहाल भारत में पैदा हुए 38% बच्चों के बीच में, जिनकी उम्र लगभग 1 दिन से 5 साल के बीच में, उनके बीच में माल न्यूट्रिशन की समस्या है। अभी रिसेंटली ही जुलाई 2025 में, अभी 4-5 महीने पहले ही, जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर हैं, उन्होंने ही कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करी अपनी विधानसभा में, अपनी जो उनकी राज्य की असेंबली है उसके अंदर, कि फिलहाल जो रिपोर्टेड हैं बच्चे, जिनकी कंप्लीट डिटेल भी की है, वो लगभग 1,80,000 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र एक दिन से लेके 5 साल के बीच में, जिनके बीच माल न्यूट्रिशन की समस्या है। और उनमें से 30,800 हैं उनके अंदर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सिक हैं, स्टंटेड हैं, और उनके अंदर इस तरीके की कमजोरी टाइप समस्या है, और वो प्रॉपर्ली अपनी उम्र के हिसाब से भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहे हैं। और लगभग 1,50,000 ऐसे हैं, 1,50,000, जिनमें लगभग मॉडरेट माल न्यूट्रिशन की समस्या है। अब जो रीजंस इन सब चीज़ों के ऊपर बताया गया वो है कि अर्बन पॉवर्टी है, या कह सकते हैं पुअर न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फूड एज वेल एज एक्सेस टू द क्लीन वाटर है। अब इन सब चीज़ों के ऊपर है। और एक और इशू भी बताया गया कि अगर गुड क्वालिटी ऑफ, या कह सकते हैं एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों की बॉडी में वॉर्म्स हो जाते हैं, जिसको हम कीड़े भी बोलते हैं, और उसकी वजह से मालन्यूट्रिशन की समस्या आती है। या और भी तमाम इस तरीके के इशूज़ हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जब वो अपनी मदर के अंदर थे, एज ए फीटस थे, या एक तरीके छोटा बच्चा जब डेवलप होता है मदर के अंदर, तो उसकी जो मदर है उसको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। अब देखिए, ये सब तो है रीजंस, पर अगर आप इनके कोर, इनके सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे कि ये राज्य स्तर का ही, या कह सकते हैं राज्य सरकारों का ही मामला है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, और इन सब चीज़ों में प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करना, या प्रॉपर प्रोटीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सरकारी हॉस्पिटल में, और उसके बाद बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। जो आंगनवाड़ी हैं, इस तरीके की जितने भी स्टेट लेवल हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की समस्याएं जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो नए बच्चे उनको फेस कर रहे पा रहे हैं, या इस तरह की रिपोर्ट्स इन सब चीज़ों को दर्शाती हैं। इन सब चीज़ों पे एक तरीके से फोकस वे में काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इस तरीके की मालन्यूट्रिशन की समस्या से एक तरीके से फेस करेंगे, और ओवरऑल देश के लिए भी ये सही नहीं। जय हिंद, जय भारत।